हे ऑल, कैसे हो आप और क्या चल रहा है। आई होप आप लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस। मतलब जो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस यूज़ करते हैं वो उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो एक्टिव एक्सरसाइजेस आर द एक्सरसाइजेस जो पेशेंट खुद करते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज मीन्स जो पेशेंट खुद करते हैं। किसी पेशेंट को बोला कि आप अपना हाथ मोड़िए और उन्होंने अपना हाथ मोड़ लिया, तो ये हो गई एक्टिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज क्या होती है? जो पेशेंट्स एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जो खुद से अपना मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग पैसिवली मूवमेंट कराते हैं। और जब आप पैसिवली मूवमेंट कराते हो, पैसिवली मतलब कि जो मूवमेंट आप कराते हो, पेशेंट ने अपना हाथ खुद मोड़ा तो वो हो गया एक्टिव मूवमेंट, जो वो खुद कर रहा है। आपने उसका हाथ मोड़ा क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहा है, इसे हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। तो ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं ये एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स हम क्यों कराते हैं, या फिर एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस का क्या बेनिफिट है। इट हेल्प्स इन रीगेन मसल पावर। मसल पावर रीगेन करने में ये कैसे हेल्प करती है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन अपना बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है या फिर अपना कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो अपने जॉइंट्स को यूज़ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर से मूवमेंट्स कराते रहेंगे तो हम मसल पावर को रीगेन कर सकते हैं। कुछ इंजरीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि मसल्स की जो पावर है वो कम हो जाती है या फिर मसल पावर लॉस हो जाती है। वो मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उनसे प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता। ये यूजुअली कब होता है, जब कोई चोट लगती है या फिर कोई इंजरी होती है। एक्सीडेंट्स के बाद ही मेनली ऐसा होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मसल पावर को इंक्रीज़ करते हैं, मसल पावर को बढ़ाते हैं बाय फिज़ियोथेरेपी। अलग अलग काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसमें हम मसल पावर को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज आर रेंज ऑफ मोशन, ROM का फुल फॉर्म होता है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? अगर आप अपना हाथ पूरे फुल डिग्री तक मूव करा ले जा रहे हो, जैसे कि नॉर्मली हम अपना हाथ 180 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अगर सीधा सामने से हाथ उठाते हैं आप और पूरा सीधा चला जा रहा है, तो ये आपका होगा फुल रेंज ऑफ मोशन। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रोज़न शोल्डर एक कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट, जो कंधे का जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, वो जकड़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, वो फुल रेंज तक मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे में फिज़ियोथेरेपी अगर प्रोवाइड कराई जाए तो उनका ROM पूरा फिर से नॉर्मल हो जाता है। मसल स्ट्रेंथनिंग, फिर से वही चीज़ आ गई कि कुछ कंडीशंस में जो मसल्स की पावर होती है वो कम हो जाती है, तो उनको हम अलग अलग एक्सरसाइजेज और अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं। और जब मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगी तो फिर उनकी पावर भी वापस आ जाएगी। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स वाले पेशेंट होते हैं, जिनको न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस होती हैं या फिर कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रोक के पेशेंट्स जो होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नॉर्मल नहीं रह पाता। कोऑर्डिनेशन मीन्स कि उनका जो माइंड है वो ठीक से प्रॉपर बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, तो उनके मूवमेंट्स अल्टर हो जाते हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे में फिज़ियोथेरेपिस्ट अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और करके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन एक टेक्निक होती है जो मेनली वेंटिलेटेड या फिर जो लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें अप्लाई की जाती है। इसमें हम एक एक जॉइंट को पर्टिकुलरली, एक एक पॉइंट, एक एक जॉइंट्स जो होते हैं, स्मॉल से स्मॉल जॉइंट्स को भी हम लोग मोबिलाइज करते हैं। ये मोबिलाइजेशन टेक्निक्स स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो फिज़ियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं अंडर द फिज़ियोथेरेपी। प्रिवेंट बोन एट्रॉफी, बोन एट्रॉफी जैसे कि मसल्स वेस्टिंग हो जाती है, उसी तरह से जब हम बोन्स काफ़ी टाइम तक जब बोन से कोई वर्क नहीं ले रहे हैं, जब कोई पेशेंट बेड रिडन होता है तो वो कोई काम नहीं कर रहा होता, तो उसकी बोन्स जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। बोन्स एट्रॉफी बोलते हैं इस कंडीशन को, तो उससे भी प्रिवेंट करती है फिज़ियोथेरेपी आपको।
स्टिमुलेट सर्कुलेशन। जब भी हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल वर्क करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होता है। और जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो जो बॉडी को ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो जब आप काफ़ी टाइम तक बिना मूवमेंट किए, बिना हिला डुले एक ही पोजीशन पे रहोगे तो आपका जो सर्कुलेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब फिज़ियोथेरेपी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ऐसे में, तो जिस एरिया पे आप फिज़ियोथेरेपी करोगे उस एरिया का जो सर्कुलेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है। तो जब ब्लड सप्लाई अच्छी होती है तो उस एरिया की हीलिंग भी जल्दी होती है। एंड द एंड क्या आता है, रीस्टोर फंक्शन। रीस्टोर फंक्शन मीन्स कि जो फंक्शंस आपके लॉस्ट हो चुके हैं, किसी भी इंजरी, एक्सीडेंट, किसी भी कंडीशन की वजह से आपके जो फंक्शंस चले गए हैं, जैसे कि आप हाथ नहीं उठा पा रहे, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में चोट लगी थी तो अब उसकी वजह से आपका हाथ उठ नहीं पा रहा है, तो उस फंक्शन को, यानी कि हाथ उठाना एक फंक्शन हुआ, तो उस फंक्शन को फिज़ियोथेरेपी रीस्टोर कर सकती है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस के। आई होप कि आपको ठीक से समझ आ गए होंगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई कि मैं ऐसे और भी वीडियोस अपडेट करूं और आप लोगों की ऐसे ही हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।